स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक का चैप्टर नंबर 2 यानी जो हमारी यूनिट चल रही है उसका चैप्टर नंबर 2 जियो टर्म्स यानी ज्योग्राफी से रिलेटेड इस चैप्टर में हम रीड करेंगे। ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ पीपल्स, प्लेसेस एंड एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी जो है लोगों के बारे में, जगहों के बारे में और एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टडी होती है, पढ़ाई होती है। While studying this subject, we need to understand a few words and phrases that are frequently used in it. इसे पढ़ने के लिए, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस का यूज़ आना चाहिए जो फ्रीक्वेंटली इसमें यूज़ लिए जाते हैं। तो हम उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे। रीड द डिस्क्रिप्शन एंड नेम द फॉलोइंग थिंग्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया, उनके रीड करना है और उन चीज़ों को नेम देने हैं हेल्प बॉक्स की हेल्प से। The drawing or representation of the spherical surface of the earth or a part of it on a flat surface। कोई ड्राइंग या रिप्रेजेंटेशन किसी सर्फिकल स्पेस पे यानी किसी गोल चीज़ के ऊपर जिसे अर्थ की तरह बताता है, या और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस या किसी प्लेन सरफेस पे, फ्लैट सरफेस पे बताता है, तो वो होता है मैप। यानी मैप जो होते हैं वो स्फेरिकल और फ्लैट सरफेस पे बताए जाते हैं। अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इन द फॉर्म ऑफ बुक। अब जो मैप्स कलेक्शन होते हैं उनको एक बुक फॉर्म में रखा जाता है, उसको एक नेम दिया गया है जिसका नाम है एटलस, ATLAS, एटलस। नंबर 3 देखिए, अ मैप विच शोज नेचुरल फीचर्स सच एज रिवर्स एंड माउंटेन। एक मैप होता है जो नेचुरल फीचर्स बताता है जैसे कि रिवर्स और माउंटेन्स, तो उसको बोलते हैं फिजिकल मैप, PHYSICAL, फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल, MAP, मैप, फिजिकल मैप। द रीजन लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो रीजन होते हैं उनके दो रीजन होते हैं, 3 रीजन होते हैं, उनके बीच में 2 रीजनों के बीच में एक रीजन लाई करता है। टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में उसको क्या बोलते हैं? टॉरेट जोन, TORRRID, टॉरेट, TORRRID, टॉरेट, ZONE, जोन। द अर्थ आउटर मोस्ट लेयर। अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट, CRUST, क्रस्ट। हाफ ऑफ द अर्थ, हाफ यानी अर्थ का आधा पार्ट, तो उसको बोलते हैं हेमिस्फेयर। क्या बोलेंगे? हेमिस्फेयर, HEMISPHERE, हेमिस्फेयर। द प्रोसेस विच रॉक्स आर इरोडेड। वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से रॉक्स इरोडेड हो जाते हैं यानी गिर जाते हैं? तो वेदरिंग, WEATHERING, वेदरिंग, वेदरिंग की वजह से रॉक फॉर्म्स होते हैं। अ लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। उस लाइन को क्या बोलते हैं जिसकी वजह से अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में? तो वो होती है इक्वेटर, EQUATOR, इक्वेटर, EQUATOR, इक्वेटर। इमेजिनरी लाइन दैट रन इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन अराउंड द ग्लोब। एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होती है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन बताने के लिए ग्लोब के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? तो वो होती है लैटिट्यूड, LATITUDE, लैटिट्यूड। A large opening on the surface of the earth that allows molten rock from the beneath the crust to flow out on the surface। एक बहुत बड़ा ओपनिंग सरफेस होता है अर्थ के ऊपर जो मॉल्टन रॉक्स यानी जलते हुए पत्थरों को, रॉक्स को जो अर्थ के अंदर दबे रहते हैं उनको बाहर आने में मदद करता है सरफेस पे, धरती के अर्थ के ऊपर। वो क्या होता है? वो होता है वेल्केनो, VOLACONO, वेल्केनो, VOLCANO, वेल्केनो। वेल्केनो जो होता है वो लावा लेकर उस पर आता है। नाउ चैप्टर नंबर 4 ओपन करिए, वंडर्स ऑफ द एशियंट वर्ल्ड। एशियंट वर्ल्ड, दुनिया यानी एशियंट वर्ल्ड यानी पुरानी दुनिया के, हम पुरानी एशियंट वर्ल्ड में कुछ वंडर्स थे, कुछ अजूबे थे, उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द एशियंट टाइम ट्रैवलर्स सॉ मैनी अमेजिंग स्ट्रक्चर ड्यूरिंग देयर जर्नीज एंड रॉट अबाउट दैम। पुराने टाइम की बात करें, जो ट्रैवलर्स थे, जो मुसाफिर थे, वो बहुत सारी अमेजिंग स्ट्रक्चर यानी बहुत सारे अमेजिंग से स्टैचूज़ को देखते थे जब वो कहीं आते जाते थे और उनके बारे में लिखते थे।
They referred to these structures as wonders, and over a period of time these came to known as the wonders of the ancient time. तो इनको उन लोगों ने कुछ जो स्ट्रक्चर थे उनको उन्होंने रेफ़र किया था वंडर्स के नाम से, और कुछ टाइम बाद इनको एक नाम दे दिया गया द वंडर्स ऑफ एशियंट वर्ल्ड। एशियंट वर्ल्ड के कुछ वंडर्स के बारे में इनको नाम दिया गया। नाउ राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग वंडर्स ऑफ द एशियंट वर्ल्ड यूजिंग हेल्प बॉक्स। नीचे आपको हेल्प बॉक्स की हेल्प से एशियंट वंडर्स के नेम लिखने हैं। द मासिव स्ट्रक्चर वर बिल्ड अराउंड 2600 BCE इन इजिप्ट। ये मासिव स्ट्रक्चर बनाया गया था 2600 BCE में इजिप्ट में। दीज आर द ओनली एशियंट वंडर्स दैट आर स्टिल स्टैंडिंग टुडे। ये उनमें से आज तक का ऐसा एशियंट वंडर है जो अभी तक भी खड़ा हुआ है। द नेम ऑफ दिस एशियंट वंडर इस एशियंट वंडर का नेम क्या है? द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। नंबर 2 देखिए, दिस गार्डन वॉज लोकेटेड इन वॉट इज़ मॉडर्न डे इराक। हिस्ट्री टेल्स that this garden was built on an artificial mountain, but many say it never really existed. अब ये गार्डन बनाया गया था, जो बताया गया था कि मॉडर्न डे में इराक कैसा दिखेगा। तो हिस्ट्री हमें बताती है कि जो गार्डन है वो आर्टिफिशियल माउंटेन पे बना हुआ है, पर कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका नाम क्या है? उस एशियंट वंडर का नाम क्या है? द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। वो हैंगिंग गार्डन है बेबीलोन का। This is the statue of the king of the Greek gods. It was built around the 5th century BCE. The height of the statue was around 20 meters. ये स्टैचू किंग ऑफ ग्रीस के गॉड के नाम से जाना जाता है। इसको बनाया गया था 5th century BCE में, और इसकी हाइट स्टैचू की जो है वो 20 मीटर्स है। क्या बोलते हैं स्टैचू को? इस एशियन वंडर का नाम है द स्टैचू ऑफ जीसस एट ओलंपिया। द स्टैचू ऑफ जीसस एट Olympia. Number 4, this temple was built around the 6th century BCE in Turkey. ये टेम्पल 6th century में BCE में टर्की में बनाया गया था। It was built to honor अर्मेंटिन्स को ऑनर करने के लिए बनाया गया था। The Greek goddesses of hunting, ये शिकारियों की एक देवी के ऊपर बनाया गया था। The name of this Asian wonder is, इस एशियन वंडर का नेम है द टेम्पल ऑफ आर्टेमिसिस। आर्टेमिसिस की ये एक टेम्पल है, उसका ये इस एशियन वंडर को ये नाम दिया गया था। नाउ नंबर 5 देखें। दिस टॉम वॉज बिल्ड फॉर किंग मुस्लासियस ऑफ टर्की इन द 4th century BCE। ये जो इमारत है ये किंग मुस्लासियस नाम के टर्की के एक राजा के लिए बनाई गई थी, जो 4th century BCE में बनाई गई थी। इस वंडर का नाम है द मुस्लेनियम एट हेर्लिकैनस। द मुस्लेनियम एट हेर्लिकैनस। नंबर 6 देखिए। इट वॉज अ स्टैचू ऑफ द ग्रीक सन गॉड हिलेसियस। इट वॉज बिल्ड अराउंड द 4th century BCE टू सेलिब्रेट रोडीज विक्ट्री ओवर द रूल ऑफ क्राइपर्सिस। ये एक ग्रीक गॉड है, सन गॉड है ग्रीक के, हेलिसियस, उनके ऊपर बनाया गया था। ये 4th century BCE में सेलिब्रेट करने के लिए रोडीज विक्ट्री की उन्होंने साइकरेसिस को हराया था, रूलर्स को हराकर उसकी जीत के लिए बनाया गया था। द नेम ऑफ दिस एशियन वंडर इज द कॉलोसस ऑफ रोडीज। द कॉलोसस ऑफ रोडीज। नंबर 7, इट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइट हाउस which was built using mirrors to reflect sunlight for miles in the sea. It was the third longest surviving Asian wonder until 1480. ये वर्ल्ड का फर्स्ट लाइट हाउस था जो मिरर को यूज़ करके सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए ओशन में रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। ये थर्ड लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग एशियन वंडर है अंटिल यानी अब कब से 1480 से। तो इस एशियन वंडर का नाम है द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। मोर टू नो में देखिए, द स्टैच्यू ऑफ हेलिक्योसिस एट रोडेसिस वॉज रफली द सेम एज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इन न्यूयॉर्क।
जो स्टैचू ऑफ हेलियोकोर्सिस है रोडिस का, वो एक तरीके से रफली यानी एक तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं, मतलब कुछ कुछ उस जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है न्यूयॉर्क में उसकी तरह बना हुआ है। सो स्टूडेंट, आपको आपकी बुक में चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 फिल करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।